देखिए, चुनाव में कोई ना कोई तो आना ही था। जो भी आए उसका स्वागत है। देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। कि कांग्रेस नेतृत्व को एक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिला जो कम से कम देश के विरोध बात न करता हो। मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले। कोई सेना को रेपिस्ट कहे, कोई सेना को गाली दे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करे, तो ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो बाकी तो जनता जवाब देगी। देखिए, चुनाव में कोई ना कोई तो आना ही था। जो भी आए उसका स्वागत है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात की इस समय चर्चा जरूर है लोगों में कि कांग्रेस नेतृत्व को एक कोई ऐसा नहीं व्यक्ति मिला जो कम से कम देश के विरोध बात न करता हो। देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए, हम तो किसी लड़ाई को आसान नहीं समझते, लेकिन जैसा कैंडिडेट दिया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये तो सच्चाई है, हम क्या कहें। कल से जैसे घोषित हुआ है, और देखो, सब जानते हैं कि जो आए हैं वो क्या है। हमारे देश की सेना के प्रति हमारे देश का भाव ऐसा होता है ना, बहुत हाई रिगार्ड होता है। और कोई सेना को रेपिस्ट कहे, कोई सेना को गाली दे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करे, तो ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो बाकी तो जनता जवाब देगी। मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है। वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे। हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पे टिके रहेंगे, हम आम लोगों के न्याय की बात पे टिके रहेंगे। हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। मुझे लगता है जो भी आएंगे वो हमारे क्षेत्र के 14,600 करोड़ का काम एक देखेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस क्षेत्र में पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार एलिवेटेड रोड, पहली बार जमुना का ब्रिज, पहली बार रिवर फ्रंट, पहली बार मेट्रो, ये सब कैसे हुआ इसको देखेंगे। देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो दो टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है। अभी देखिए, हमारे दिल्ली में तो कांग्रेस ने एक मैसेज दे दिया कि कांग्रेस की सोच क्या है। कांग्रेस की सोच ही टुकड़े टुकड़े करना है देश को। प्रधानमंत्री का एक बयान कल का, टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान कह दिया कांग्रेस ने। अब देखिए, जब चीफ ही ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके बाकी कमांडर जो हैं वो वही भाषा बोलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हों या भाजपा के कोई भी नेता हों, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 10 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है और इंडिया ब्लॉक के हर पार्टी के नेता के ऊपर मनमानी कार्रवाई की गई है।